बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज हम चैप्टर 16 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में सबसे पहले जो हमारे पास है 16.1, नेम टू फैक्टर्स विच कैन एनहांस थर्मियोनिक एमिशन। दो फैक्टर्स बताने हैं जिनकी वजह से थर्मियोनिक एमिशन बढ़ जाती है। तो उनमें सबसे पहले टेम्परेचर है और दूसरा सनलाइट एंड हीट है। टेम्परेचर और दूसरा क्या है, सनलाइट एंड हीट इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ सोलर पावर प्रोडक्शन बाय मोर देन ट्वाइस द करंट लेवल्स। यानी कि जो दो चीज़ें हमारे पास क्या हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से थर्मियोनिक एमिशन बढ़ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16.2, गिव 3 रीजंस टू सपोर्ट द एविडेंस दैट कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तीन रीजंस बतानी है कि जिसमें हमें जो ये शो करें कि जो कैथोड रेज हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फर्स्ट क्या है, व्हेन कैथोड रेज आर क्रिएटेड देन दे मूव टू द एनोड ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब विच शोज दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज। यानी कि जब कैथोड रे को क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, एमिट किया जाता है, तो वो मूव करते हैं एनोड की तरफ। तो इसका मतलब क्या है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स पे कैथोड रेज जो एमिट होंगी उन पे नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसी वजह से एनोड की तरफ वो मूव करते हैं। दूसरा, when an electric field is applied in the discharge tube, then cathode rays experiences an attractive force toward the positive plate of the applied electric field, which also shows that they have negative charge। कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या कर देते हैं, उस डिस्चार्ज ट्यूब के अक्रॉस हम प्रोवाइड करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो कैथोड रेज हैं उनके ऊपर एक फोर्स लगती है जो उनको पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इसका मतलब क्या है कि उनके ऊपर उस जो थी कैथोड रेज, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। और थर्ड क्या है, बाय अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जब हम इसी तरह अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी हमें यही नज़र आता है। वो सर्कल में मूव करेंगे तो राइट हैंड रूल हम अप्लाई करके देखते हैं कि वो बेसिकली यही शो करते हैं कि जो कैथोड रेज हैं वो नेगेटिव चार्जेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 16.3, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग ऑपोजिट चार्जेस दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। जब इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं दो पैरेलल प्लेट्स से जिनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज है, दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, तो वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। व्हाट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम दिस। कौन सी इंपॉर्टेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉन की, वो जहाँ से समझ आती है वो हमने बतानी है। व्हेन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग ऑपोजिट चार्जेस दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, दिस शोज दैट इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज। बेसिकली जब वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है। 16.4 है, when a moving electron enters the magnetic field it is deflected from its straight path। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड में तो वो क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है स्ट्रेट पाथ से, अपने स्ट्रेट पाथ से हट जाता है। नेम टू फैक्टर्स विच कैन एनहांस इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन। दो फैक्टर्स बताने हैं जिनकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्लेक्शन है वो इंक्रीज होती है, यानी कि डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगी। If we increase the angle between velocity of electron within range 0 degree to 90 degree, then it will, ये basically degree आएगा, 0 degree to 90 degree, then it will enhance the deflection of electron because magnetic force is equal to F equal to QVB sin theta। कि हम क्या करें, एंगल बढ़ा दें, एंगल 0 से 90 के दरमियान इंक्रीज करें। कहाँ पे, वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा जो रेंज है 0 से 90 तक, जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की है उसको हम कहाँ से बढ़ा दें, किस रेंज में, 0 से 90 तक। तो हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिफ्लेक्शन इंक्रीज कर जाती है क्योंकि F इक्वल टू KV साइन थीटा है। और इसी तरह अगर हम इंक्रीज करें स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की तो तब भी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन इंक्रीज कर जाती है। इसके बाद 16.5 है, हाउ कैन यू कंपेयर द लॉजिक
ऑपरेशन x इक्वल टू ए डॉट बी विद यूजुअल ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको मल्टीप्लिकेशन के साथ हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये बेसिकली एंड गेट है। तो इफ़ वी वांट टू कंपेयर द लॉजिक ऑपरेशन विद यूजुअल ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वी विल फाइंड same result as in logic operations with same inputs, but if the inputs changes from 0 to and 1, the logic operation will fail to give result. बेसिकली क्या है कि हम अगर x इक्वल टू ए डॉट बी को मैथमेटिकल ऑपरेशन जो मल्टीप्लिकेशन का है उसके साथ कंपेयर करें, तो अगर a की दोनों वैल्यू 0 है तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाता है। अगर दोनों एक 0 है और दूसरी 1 है तो तब भी 1 आएगा। बेसिकली 0 और 1 होगा तो क्या होगा, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। और इसी तरह अगर हम पहली 1 और दूसरी 0 हो उनको मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, और जब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 होगा मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या कर सकता है, कंपेयर कर सकते हैं हम मल्टीप्लिकेशन। इसको आप सिंपल, बेशक इस स्टेटमेंट की बजाय आप सिंपली लिख सकते हैं कि जैसा मैथमेटिक्स में होता है कि अगर ए की वैल्यू 0 है, बी की दोनों 0 हैं तो आंसर 0 मल्टीप्लाई करने से, अगर एक 0 और दूसरा 1 है मल्टीप्लाई करें तो 0, पहला 1 और दूसरा 0 है तो तब मल्टीप्लाई करने से 0, और अगर दोनों 1 हैं तो मल्टीप्लाई करने से 1। तो इस तरह आप करके, और यही सीन कहाँ पे हो रहा होता है, x इक्वल टू ए डॉट बी एंड गेट में। तो लॉजिक ऑपरेशन जो x इक्वल टू ए डॉट बी है ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी है। उसके बाद 16.6 है, नैंड गेट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ एंड गेट डिस्कस। नैंड गेट एंड गेट का रेसिप्रोकल है, ये हमने बताना है। तो इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अ नैंड गेट इज ए लॉजिक गेट विच प्रोड्यूसेस एन आउटपुट दैट इज फॉल्स ओनली इफ ऑल इट्स इनपुट्स आर ट्रू। जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें नैंड गेट में एक ऐसा लॉजिक गेट है जो आउटपुट फॉल्स उसकी उस वक्त होगी जब उसकी दोनों इनपुट्स ट्रू होंगी। यानी कि ए लो इनपुट a low output, zero output results only if both the inputs to the gate are high. If one or both inputs are low, a high output results. कि अगर दोनों इनपुट्स 0 होंगी तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। जबकि एंड गेट में क्या होता है कि जब दोनों इनपुट 1 होंगी तो तब आउटपुट 1 आती है। ठीक हो गया। और तो इस वजह से ये क्या है, नैंड गेट रेसिप्रोकल है एंड गेट का। अगर आप इसको दूसरी तरह देखना चाहें तो एंड गेट को हम एंड गेट का ट्रुथ टेबल बना लें एंड गेट का सिंबल बनाने के बाद, और इसी तरह अगर एंड गेट के आगे नॉट गेट लगा के नैंड गेट बना दें और उसका ट्रुथ टेबल बनाएं तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यानी कि जो एंड गेट की आउटपुट आती है, नैंड गेट की आउटपुट बिल्कुल उसके अपोजिट होगी। जहाँ पे 0 है वहाँ 1 आएगा और जहाँ 1 है वहाँ 0 आएगा। उसके बाद 16.7 है, शो दैट दी सर्किट गिवन बिलो एक्ट्स एज और गेट। ये जो सर्किट है इसका बताना है कि ये और गेट के तौर पर काम करता है। तो बेसिकली इसमें द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इम्प्लीमेंट्स द और ऑपरेशन इज नोन एज और गेट। इट हैज़ 2 or more than 2 inputs and has only 1 output. The values of output of OR gate are always in accordance with the truth table of OR operation. It means the value of output of OR gate will be 1 when one of its input is at 1. The output will be 0 when both inputs are at 0. हम इसमें देखें तो ये बेसिकली हम इसको अगर देखना चाहें तो मैथमेटिकली उसके इक्वेशन की मदद से भी देख सकते हैं। जहाँ पे दोनों इनपुट्स जब प्रोवाइड करेंगे तो ये बेसिकली और गेट है, और के बाद क्या हुआ है, नॉट लगा हुआ है तो ये नॉर बन गया, और नॉर गेट के आगे जब नॉट लगा देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली और गेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये सर्किट हमारे पास क्या आएगा, और गेट आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है, शो दैट द सर्किट गिवन बिलो एक्ट्स एज एंड गेट। ये जो सर्किट है वो एंड गेट के तौर पर काम करता है, ये हमने बताना है। तो बेसिकली ये 2 नॉट गेट शुरू में ही लगा दिए गए हैं जो इन वैल्यूज़ को इन्वर्स कर देंगे। यानी कि 0 होगी तो 1 कर देंगे, 1 होगी तो 0 कर देंगे। वो जब इस और गेट को मिलेंगी तो फिर उसके आगे नॉट लगा हुआ है, यानी कि क्या करेगा, ये एज ए नॉर गेट काम करेगा। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो एंड गेट की आएगी। The circuit which implements the AND operation is known as AND gate. AND gate has 2 or more than 2 inputs and only 1 output. The value of output of AND gate is always in accordance with the truth table of AND operation. It means output of AND gate will be 1 only when both of its inputs are at logic 1, and for all other situations output of AND gate will be 0.
तो ये ट्रुथ टेबल एंड गेट का दिखाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस यहाँ तक ये चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। तो मज़ीद को टॉपिक देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।